तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फौजी भाई, मेरे चैनल टेक आर्मी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि सर मैं एनसीसी किया हूँ, मेरे को कौन कौन से जॉब में छूट मिलेगा और कौन कौन से जॉब में जा सकता हूँ। तो दोस्तों सही बात है। बहुत सारे मेरे भाई एनसीसी किए होते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि मैं एनसीसी किया हूँ तो मेरे को कौन कौन से जॉब में छूट मिलेगा और कौन कौन से जॉब में जा सकता हूँ। तो दोस्तों उनको बस यही पता होता है कि मैं एनसीसी किया हूँ और मेरे को आर्मी में जाना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप एनसीसी किए हो तो सिर्फ आर्मी में ही जा सकते हो और किसी जॉब में नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आप एनसीसी किए हो तो किस किस जॉब में जा सकते हो और कौन कौन से जॉब में आपको छूट मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल टेक आर्मी पॉइंट को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनसीसी क्या है और इसमें कितने सर्टिफिकेट, कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं। तो दोस्तों एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर्प्स, जिसमें 3 सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। फर्स्ट होता है जो एनसीसी ए सर्टिफिकेट, आपका सेकंड होता है आपका एनसीसी बी सर्टिफिकेट और तीसरा आपका होता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट दोस्तों। और दोस्तों एनसीसी ए और बी आपका स्कूल में मिलता है दोस्तों, और आपका जो सी सर्टिफिकेट है दोस्तों वो आपको ग्रेजुएशन में मिलता है दोस्तों। यदि आपके पास एनसीसी ए और बी और सी सर्टिफिकेट है तो आप बहुत सारी ऐसी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है और डिफेंस जॉब है जो आसानी से आप जा सकते हो दोस्तों। तो चलो दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप आर्मी अग्निवीर में जीडी का भर्ती देख रहे हो, टेक्निकल का या क्लर्क का या ट्रेडमैन का किसी का भी देख रहे हो, यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर का छूट मिलेगा। यदि बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर का मिलेगा, और यदि आपको सी सर्टिफिकेट है तो आपको 15 नंबर छूट मिलेगा दोस्तों। यहाँ तक तो सबको पता ही होगा कि यहाँ पे कितना कितना छूट मिलता है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं दोस्तों कि एसएससी जीडी में एनसीसी वालों को कितना नंबर छूट मिलता है। सबसे ज्यादा यही कमेंट्स रहता है कि सर एसएससी जीडी में एनसीसी वालों को कितना नंबर छूट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों एसएससी जीडी में आपको कोई भी पोस्ट मिला है, मान लो एसएससी में बीएसएफ मिला हो, सीआईएसएफ मिला हो, सीआरपीएफ मिला हो, एसएसबी मिला हो या दिल्ली पुलिस आईटीबीपी कुछ भी मिला हो आपको, इन सभी में यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का छूट मिलेगा। यानी कि आपका 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो आपको 2% यानी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और यदि बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% यानी कि 6 नंबर मिलेगा, और यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% छूट मिलेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एनसीसी वालों को एसएससी जीडी में कितना छूट मिलता है। ए सर्टिफिकेट है तो 2%, यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3%, और सी सर्टिफिकेट यदि सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 5% का छूट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप एनसीसी किए हो और आपका सपना है कि मैं आर्मी में ऑफिसर बनूं और मेरे कंधे पे स्टार लगे और मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो, तो आप आसानी से इसमें जा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आर्मी ऑफिसर बनने के लिए सीडीएस और एनडीए जैसे एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपका एसएसबी होता है, उसके बाद बंदा ऑफिसर बनता है आर्मी में। तो दोस्तों इसमें क्या है, यदि आप एनसीसी किए हो तो आपको रिटेन नहीं देना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ आपको एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आप आसानी से आर्मी ऑफिसर बन सकते हो दोस्तों। उसके बाद बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स रहता है कि सर पुलिस में कितना मिलता है। यानी आपके स्टेट में जो पुलिस हो, जैसे यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस है, झारखंड पुलिस है, पंजाब पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, आपका जो स्टेट जिस स्टेट से हो आपका वो पुलिस होगा ही होगा, आपका तो 100% है। तो उस पुलिस में आपको कितना परसेंट एनसीसी वालों को छूट मिलता है दोस्तों। तो पुलिस में भी दोस्तों यदि आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट हो तो 2% मिलेगा, यदि बी है तो 3% मिलेगा, यदि आपके पास सी है तो 5% मिलेगा। बाकी आप अपना परसेंटेज निकाल लेना दोस्तों कि आपके स्टेट में पुलिस का कितने नंबर का होता है, उस हिसाब से आप परसेंटेज निकाल लेना कि कितना कितना नंबर छूट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप एनसीसी किए हो और नेवी में जाना चाहते हो तो आपको एनसीसी ए सर्टिफिकेट में 2% छूट मिलेगा, और बी सर्टिफिकेट में आपको 4% छूट मिलेगा, और सी सर्टिफिकेट में आपको 6% छूट मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स में सेम है दोस्तों, ए सर्टिफिकेट है तो 2%, उसके बाद बी है तो 3, और उसके बाद सी है तो 5%, सेम ही है। उसके बाद बहुत सारे भाइयों का ये भी डाउट्स रहता है कि रेलवे में छूट मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों रेलवे में आपको 10 नंबर का छूट मिलता है दोस्तों, ये बात आप नोट कर लेना। यदि आप एनसीसी किए हो तो रेलवे में भी आपको
10 नंबर का छूट मिलता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आपको छूट मिलता है। उसके अलावा प्राइवेट जॉब भी है जिसमें आपको छूट मिलता है। जैसे रिलायंस है जो मुकेश अंबानी का है, उसमें भी आपको ऑफिसर के रैंक पे रखा जाता है। यदि आप एनसीसी के हो, आपका एनसीसी का मतलब क्या होता है, जो बंदा एनसीसी किया होता है उसका डिसिप्लिन अच्छा होता है, उसका चाल ढाल मतलब हेयर कटिंग हर एक चीज अच्छा होता है, इसलिए आपको उसमें सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दिया जाता है। किसी भी जॉब में आप यदि अप्लाई करते हो और एनसीसी लगाते हो तो आपको 110% आपको सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद किसी को प्रायोरिटी दी जाती है दोस्तों। सबसे पहले एनसीसी वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि वो अनुशासन के बहुत ही पक्के होते हैं और उनका डिसिप्लिन सबसे अच्छा अव्वल दर्जे का होता है दोस्तों। तो दोस्तों यही रहा कुछ एनसीसी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में जाने का प्रक्रिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये बातें आपको सही से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यदि मेरी बातें आपको सही से समझ में आ गई है तो प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।